तो नमस्कारम जोहार दोस्तों, वेलकम है आपको। ठीक है, नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल और क्या बोलते हैं, हजरात। ठीक है, तो सभी को देखिए, आ, जैसे ही आपका एग्जाम प्रोग्राम आया मैं तुरंत से आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, और आज हम लेके आए हैं सेक पेपर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका मैंने 5 पेपर सेट, 5 गो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर विद आंसर। अभी मैं एक सेट करा रहा हूँ। पांचों सेट आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। और मैंने ऐप का जो प्राइस है 60 रुपया रखा था, उसको घटा के 35 रुपया कर दिया है, 35 रुपीज़ ओनली। और 4 साल तक वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, तो ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए, फिर जैसे ही पूरा कंटेंट अपलोड हो जाएगा मैं फिर से 60 रुपया कर दूंगा। ठीक है, तो अभी कंटेंट अपलोड हो रहा है, जब तक से पूरा अपलोड नहीं होगा तब तक से 35 रुपया। जैसे ही पूरा अपलोड हो जाएगा सब कुछ, फिर मैं 60 रुपया कर दूंगा। ठीक है, और आप सेमेस्टर 2 का लेंगे तो सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 तक, 7 तक, 8 तक सब फ्री। 35 टका में, हाँ रे भाई, 35 टका में। कंप्लीट ग्रेजुएशन का, हाँ, 4 साल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। चलिए, जिनको खरीदना है लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, कोल्हान यूनिवर्सिटी के पास खरीद लीजिएगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया था विथ आंसर की। ठीक है, और सभी ऐप पे अपलोड है, 5 सेट अपलोड है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आंसर बताऊंगा। तो ये है सेट वन 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये जो पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है, और इसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है, 30 मार्क्स। ओके, यहाँ पे देखिए पेपर 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए जो रहेगा 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है कि सत्य है या असत्य कथन है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, जैसे कि मौखिक स्वच्छता व्यक्तिगत व्यक्तिगत लिखा है, व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत संवारने के लिए महत्वपूर्ण है। ओरल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रूमिंग। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मौखिक स्वच्छता, मुंह की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी का मुंह बदबू देता है, देखे होंगे आप। ठीक है, तो उसके सामने भी फिर जाने से आपको खराब लगता है ना। तो ये 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। फिर 5 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 5 5 मार्क्स वाले हैं। फिर ग्रुप बी आता है यहाँ पे, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, 4 का आंसर करना होगा। आप बोलिएगा भैया क्वेश्चन वा तो को तो दिखाइए थोड़ा सा। सब दिखाएंगे, क्वेश्चन भी और आंसर भी। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन हो गया पेपर। अब मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ पे दे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि मौखिक स्वच्छता व्यक्तिगत संवार के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सत्य कथन है। बस आपको इतना ही लिखना है। मैं इतना समझाने के लिए नीचे में लिखा हुआ हूँ कि देखिए, जो हम लोग की मुंह की सफाई है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुंह का साफ रखना, दांत को अच्छे से साफ रखना। किसी किसी का मुंह देखिएगा बहुत ज़्यादा सेंड करता है, किसी का दांत जो है ना, क्या होता है कि गुटखा खा के एकदम ख़राब दिखता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है ना, अच्छा नहीं बन पाता है ना। अजय देवगन का दांत देखिएगा एकदम सड़ गया है। ठीक है, तो पर्सनालिटी वहाँ पे गिर जाता है। इसलिए आपको दांत अच्छे रखने हैं, मुंह को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा रिज्यूमे। रिज्यूम मतलब एक होता है कि जहाँ तक आप पढ़े हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या है, ये सब के बारे में आपका एक डेटा, आपकी उम्र कितनी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो ये सब आपका रिज्यूम में लिखा जाता है। तो रिज्यूम लेखन साक्षात्कार की तैयारी का एक आवश्यक हिस्सा है। इंग्लिश में है कि रिज्यूम राइटिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, रिज्यूम लेखन जो है साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण घटक है। सत्य कथन ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार मतलब आप इंटरव्यू जब देते हैं, चाहे वो विवाह के लिए भी इंटरव्यू हो, विवाह के लिए 5 गो आदमी आता है देखने के लिए जी, तो वही हुआ इंटरव्यू। ठीक है, लड़का देखने जाइएगा, लड़की देखने जाइएगा। मैंने अभी तक 3 4 बार लड़की देखने गया है। ठीक है, अपने लिए गया है अभी तक, अपने लिए तो एक ही बार लड़की देखने गया है। ठीक है, और दूसरों के लिए लड़का देखने गया हूँ 2 3 बार। तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, अच्छा खासा लेता हूँ। तो और या फिर जॉब का इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू होता है। तो जनरली यहाँ पे नौकरी का इंटरव्यू के लिए बात किया जा रहा है कि रिज्यूमे किसी भी नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। ठीक है, और आवेदन करते समय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यही होता है। ठीक है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, जिसमें अगले पर्सन को जानकारी होती है कि व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा है, उसके पास क्या स्किल है, क्या अनुभव है। ठीक है,
और उसके एज कितनी हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूम में लिखी होती हैं। तो एक अच्छा रिज्यूम आपके पर्सनालिटी को अच्छा शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा केवल बोलने के कौशल पर केंद्रित होती है और सुनने या नेतृत्व गुणों का मूल्यांकन नहीं करती है। गलत बात, असत्य कथन। समूह चर्चा जब आप करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो बोलने के साथ साथ आपको जो है सुनने और नेतृत्व का भी गुण देता है। देखिए, बहुत सारा व्यक्ति जब ग्रुप में बात करेगा तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो जिसकी बात सबको ही सुनेगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपके बातों को केंद्रित करना, लोगों को बातों को भी सुनना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ये यहाँ पे गलत बोल दिया कि यह केवल बोलने के कौशल पर केंद्रित होती है और सुनने और नेतृत्व के मूल्य का मूल्यांकन नहीं करती है, इनके गुणों का मूल्यांकन नहीं करती है, ये गलत है। इसके मूल्यों का भी मूल्यांकन करती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप पढ़िए कि ग्रुप डिस्कशन में जो है चर्चा में बोलने की क्षमता ही नहीं देखी जाती बल्कि सुनने की भी क्षमता देखी जाती है। अगला पर्सन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनना भी है। आपको लीडिंग रोल, नेतृत्व भी करना है, तर्क शक्ति का भी उपयोग करना है, ठीक है। सहयोग की भावना भी लानी है, आत्मविश्वास का भी मूल्यांकन किया जाता है इसमें आपको। तो जो व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और चर्चा को सही दिशा में ले जाता है उसे अधिक योग्य माना जाता है। फिर बोलते हैं कि नहीं, इसको हम लोग का ग्रुप का लीडर मानते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे कि मुखिया में भी देखिएगा, गांव में सरपंच बैठता है तो एक व्यक्ति होता है जो सरपंच जिसको बोलते हैं, जिसको सब कोई ध्यान से सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव व्यवहार में व्यक्तिगत और समूह व्यवहार दोनों शामिल हैं। जो मनुष्य का व्यवहार है उसमें व्यक्तिगत और समूह व्यवहार यानी कि पर्सनल और ग्रुप दोनों शामिल है। बिल्कुल शामिल है जी, बिल्कुल सत्य बात है कि ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। देखिए, जब आप खुद में रहते हैं, अकेले रहते हैं तो कुछ दूसरे टाइप का व्यवहार करते हैं, जब ग्रुप में रहते हैं तो दूसरे टाइप का व्यवहार करते हैं। जैसे कि अगर आप घर में हैं तो गमछा पहन के रहिएगा, ठीक है। लड़की है तो नाइटी पहन के रहने लगती है, लेकिन जब आप वही बाहर जाते हैं तो आप फुल पैंट या जीन्स पहन के जाते हैं, शर्ट पहन के जाते हैं। घर का जैसा नहीं कि हम मतलब गंजी पहने हैं और गमछा पहने हैं, ठीक है। तो वो घर में शो करता है, ठीक है। मानव व्यवहार दो स्तरों पर दिखाई देता है, व्यक्तिगत व्यवहार और समूह व्यवहार। व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को दर्शाता है, जबकि समूह व्यवहार समाज या समूह में लोगों के साथ मिलकर किए गए व्यवहार को दर्शाता है। दोनों ही मानव व्यवहार के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगला आ जाता है। अगला क्या है, एक मिनट यार। मौखिक संचार केवल लिखित संचार को संदर्भित करता है। जब हम लोग मौखिक संचार करते हैं तो केवल क्या लिखित संचार को संदर्भित करता है? नहीं, केवल नहीं यार, मौखिक संचार लिखित संचार को भी बताता है और हमारे भाषण की अभिव्यक्ति भी लाता है, ठीक है। लिखित के साथ साथ मौखिक संचार जो है हमारे भाषण का माध्यम, बातचीत का तरीका, आत्मविश्वास, बहुत कुछ पर डिपेंड करता है। तो मौखिक संचार में बोलना या शब्दों के माध्यम से संचार करना शामिल है। इसमें आमने सामने बातचीत, ठीक है, भाषण देना, प्रस्तुत, फोन पर बातचीत आदि शामिल है। लिखित संचार अलग प्रकार का संचार है, इसलिए मौखिक संचार केवल लिखित संचार तक सीमित नहीं है बल्कि लिखित और मौखिक, ठीक है, दोनों में इसमें इंक्लूड किया जाता है। सत्य कथन हो गया या असत्य कथन हो गया, ये चीज़ आपको बताना था 5 को। अब आता है 5 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में करना है। 100 शब्द माने भैया एक खड़ा पन्ना का एक साइड में, एक खड़ा पन्ना का 2 साइड होता है, ठीक है। एक पेज में 2 खड़ा पन्ना होता है, सॉरी, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, एक वो खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स का कि वाई इज पर्सनल ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट, डिस्कस द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ ग्रूमिंग सेल्फ विथ एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत संवार, ठीक है, या व्यक्तित्व संवार जो हम लोग पर्सनालिटी को संवारते हैं, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, और सौ परिष्करण के विभिन्न पहलुओं का आपको उदाहरण देके बताना है। जब आप खुद को संवारने का काम करते हैं, ये बिन तेरे सजना संवरना, वो गाना सुने हैं ना, ये तेरा सजना संवरना,
बिन साजन के बेकार है। अच्छा, तो व्यक्तित्व का संवारना होता है, उसमें केवल हम कपड़ा ही नहीं पहनते, ना केवल भाषा बोलते हैं, बल्कि हमारे हेयर स्टाइल, मौखिक स्वच्छता, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है। तो व्यक्तिगत जब आप संवारते हैं अपने व्यक्तित्व को, तो स्वयं साफ सुथरा रहते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, चाहे कितना भी ठंडा हो यार, ठीक है, जाते हैं ना। हाँ, आकर्षक बनाते हैं लोगों, ताकि लोग देखें तो आपके अट्रैक्ट हो। या किसी व्यक्तित्व के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सामाजिक छवि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत संवार का महत्व निम्नलिखित है। क्या क्या महत्व है? तो अगर आप व्यक्तित्व को संवारना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होता है इसमें, ठीक है। जब व्यक्ति साफ सुथरा कपड़ा पहनता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, पहला प्रभाव, तो किसी भी मुलाकात या साक्षात्कार में जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोला जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो आप थोड़ा चाहते हैं कि भाई अच्छे से बातचीत हो, ठीक है। अच्छा व्यक्तित्व और साफ सुथरा रूप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा आ जाता है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ओके, नेक्स्ट, सामाजिक स्वीकृति यानी कि साफ सुथरा और व्यवस्थित व्यक्ति, ठीक है, समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करता है। देखिएगा कि एक दो गो व्यक्ति रहेगा कि मतलब कपड़ा देख के ना आप व्यक्ति को बोलते हैं सर, ठीक है, अच्छा कपड़ा पहने रहेगा तो आप खुद उसको रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। कहीं बाहर भी जाते हैं तो आप खुद अच्छा अच्छा पहन के जाते हैं ना। ग्रूमिंग सेल्फ प्रमुख, तो पर्सनल जो आपका अपना व्यक्तित्व है उसको आप कैसे संवारते हैं, तो शारीरिक स्वच्छता पे ध्यान देना होगा, जिसमें आपको डेली नहाना होगा, मतलब ठंडा के दिन में छोड़ छाड़ के, ठीक है। दांत साफ करना होगा, ठीक है, ब्रश से साफ कीजिए, दातुन से साफ कीजिए या मंजन से साफ कीजिए। मैं तो कहूँगा कि सप्ताह में 3 दिन जो है ब्रश से साफ कीजिए, 4 दिन दातुन से, ठीक है। दातुन ब्रश दोनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, बालों और चेहरों की देखभाल करें, ठीक है। बालों की व्यवस्थित रखना होगा आपको, अच्छे से झाड़ के। बहुत से लोग जो है बालों को कलर करवा लेते हैं। देखिए, बालों को कलर मत करवाइए, लाल करवा लेते हैं। मुझे ना क्या बताएं, गाली देने का मन करता है। बालों को लाल करवाएंगे, क्या फ़ायदा होगा यार, हैं? बालों को लाल करवाएंगे। नेक्स्ट, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग देखिएगा कि कपड़ा को ना, पैंट को एकदम आधा कटिंग कर देता है, छोटा छोटा कपड़ा पहनेगा। क्यों पहनते हैं भाई, ऐसा है? अच्छा से पहनो ना यार। गर्ल्स लोग एकदम टाइट जीन्स पहनती है, ये सब सूट नहीं करता है, ठीक है। तो स्थिति के अनुसार आपको उचित कपड़े पहनने चाहिए। इंटरव्यू में आपको औपचारिक फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, फुल पैंट और शर्ट, और लड़की है तो आपको सलवार सूट पहन के जाना चाहिए, ठीक है। शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास से चलना, सही तरीके से बैठना और आंखों से आंखें मिलाना, आई कांटेक्ट जिसको बोलते हैं। और बहुत से लोग बैठ के ना पैर हिलाता है, ठीक है, तो वो पैर हिलाना नहीं है आपको जब आप इंटरव्यू में बैठे हो। जब आप अकेले बैठे हो तो कुछ भी हिलाइए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठे हों, किसी व्यक्ति के सामने बैठे हों, चाहे मान लीजिए आपको लड़का देखने आ रहा है, चाहे लड़की वालों को अक्सर लड़का देखने आने लगता है ना इस उम्र में, तो उन लोग थोड़ा सा इस ड्रेसिंग सेंस ये सब सीख जाती हैं, लड़के लोग थोड़ा बाद में सीखते हैं। संचार कौशल, विनम्र भाषा का प्रयोग करना और आपको दूसरे शब्दों से सम्मानपूर्वक बात करना। अगर छोटा बच्चा भी है तो आप बोलिए आप कहाँ गए थे बाबू, ठीक है, ऐसा बोलिए। चाहे आप कहाँ गई थी मुन्नी, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कहाँ गया था, क्या कर रहा था, नहीं, तुम का प्रयोग मत कीजिए, आप गोल्डन वर्ड का प्रयोग कीजिए, ठीक है, गोल्डन वर्ड, ठीक है। कोई रास्ते में जा रहा है तो पूछिए महोदय, आप क्या इसका एड्रेस बता सकते हैं, ठीक है। चाहे सर बोलिए, चाहे महोदय बोलिए। महोदय बोलिएगा तो बोलेगा बाप रे बाप, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। महोदय लड़का को, महोदया लड़की को। हम लोग जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बोल देते हैं गुड मॉर्निंग महोदय, चाहे सुप्रभातम महोदय, ठीक है, चाहे गुड मॉर्निंग सर, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। महोदय मतलब सर। यदि कोई छात्र साक्षात्कार देने जा रहा है और साफ कपड़े पहनकर व्यवस्थित बालों के साथ आत्मविश्वास से जाता है तो उसके क्या होता है कि सिलेक्शन का जो संभावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसका यहाँ पे अब ग्रुप बी शुरू होता है। ग्रुप बी आपका जो है
ये 15 मार्क्स का है। और इसका आंसर करना है आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, यानी कि 3 पेज में करना है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। ठीक है, इतना कीजिए काफ़ी है। तो देखिए क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, में आम क्या क्या गलतियाँ होती हैं। जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो क्या क्या हमें गलती देखी जाती है। देखिए समूह चर्चा किसी भी चयन प्रक्रिया, प्रतियोगिता, परीक्षा या साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके माध्यम से उम्मीदवार की सोच, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीम में काम करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन कई बार कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण जो है हमारा इम्पैक्ट बुरा पड़ने लगता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करते टाइम हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या ध्यान रखना होगा, देखिए थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका नाम इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, ज्ञान सागर इस चैनल का नाम है और इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप इस तरह से आएगा। ठीक है, जोहार झारखंड, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐप खुल जाएगा इस तरह से। आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका नाम और फ़ोन नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे अपना पूरा नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है पीले वाले बटन पे क्रिएट एन अकाउंट, इसी पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डालिएगा और ये ऐप खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आना है आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में। कहाँ पे आएंगे, ऑल कोर्स। इस ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत सारा कोर्स खुलेगा। ये जॉब कोर्स है, ठीक है, इसको नहीं खरीदना। ये SKMU दुमका का है, ये रांची यूनिवर्सिटी का है। इसके बाद आता है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी। ये 60 रुपया वाला को मैंने अभी कर दिया है, कितना कर दिया है यार, 35 रुपया कर दिया है। ठीक है, आज कर दिया 35 रुपया, चेक कीजिएगा तो 35 रुपया ही आएगा। 35 रुपया बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, बाय नाउ 35 रुपया का पेमेंट हो जाएगा ऑनलाइन, फ़ोनपे, UPI, गूगल पे, जो भी कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये कोर्स आपका जो है सेमेस्टर 1 से 8 तक फ्री होगा, 4 साल तक, सिर्फ 35 रुपया में सभी पेपर का नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियोस भी अपलोड है। ओके, तो उसके बाद सेमेस्टर 2 पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आप सेमेस्टर टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, फिर खुल जाएगा। सैक पेपर सबसे ऊपर में रहेगा, उसको 5 गो सेट अपलोड है अभी। कल ऐसी पेपर हिंदी का भी कर दूंगा और सैक का नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन आज 5 गो सेट अपलोड कर दिया है। डेली एक सेट लगाइए, डेली एक सेट। ठीक है, अभी से अगर डेली पढ़िएगा ना, मॉर्निंग को 2 घंटा पढ़िए सुबह को, और रात को 1 घंटा पढ़िए। 3 घंटा पढ़ना ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 घंटा। सुबह को 2 घंटा, ठीक है, सुबह को 7 से 8 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कीजिए 5 से 6। ठीक है, फिर 6 से 7 काम कर लीजिए घर का, और फिर 7 से 9 तक 2 घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है, मॉर्निंग को 2 घंटा पढ़िए और रात को 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद दिन भर मत पढ़ो। आप पढ़ने का मन है तो पढ़िए। तो देखिए आपको जो है बहुत कम बोलना या चुप रहना। देखिए कुछ लोग आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ और कॉन्फिडेंस का कमी रहता है, वो घबरा जाते हैं इंटरव्यू में बैठते हैं। ठीक है, चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, इससे यह लगता है कि उनके पास विषय के बारे में ज्ञान नहीं है। तो आपको जो है बहुत कम नहीं बोलना है, जो पूछा जाएगा उसको विस्तार से बताना है। ठीक है, या चुप भी नहीं रहना है। ओके, इन सब गलतियों को आपको नहीं करना है। बहुत अधिक भी नहीं बोलना है। 1 मिनट यार, क्वेश्चन हम पढ़ गए ना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना है, जो आपको इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी बात को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक, बहुत अधिक नहीं बोलना है, ना बहुत कम बोलना है, ना बिल्कुल चुप रहना है। विषय से भटक नहीं जाना है। जैसे आपको पूछ रहा है बताइए कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में, और आप बता रहे हैं कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है कि बताइए कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आप बताने लगे कि सर कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना होने से पहले झारखंड का स्थापना हुआ है। ठीक है, और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। तो आपको कोल्हान के बारे में पूछा गया, आप झारखंड के बारे में क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट बताइए कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई है, रांची विश्वविद्यालय से अलग होके। ठीक है, और इसके अंदर सर कोल्हान विश्वविद्यालय में 3 गो जिला आता है। ठीक है, सरायकेला, खरसावां, ठीक, और
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये 3 जिले आते हैं सर। और इसकी स्थापना 2009 में हुई है रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर। हालांकि ये यूनिवर्सिटी बहुत गंदा है क्योंकि यहाँ पे सिलेबस नहीं मिल पाता है स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए, समझ रहे हैं, विषय से भटकना नहीं है, आक्रामक व्यवहार नहीं करना है कि बोलते बोलते एकदम गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि जैसे कि बताओ पाकिस्तान को क्या करना है, तो बोलते बोलते एकदम माँ बहन मत कर दीजिएगा मतलब तो उतना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी वो वर्ड नहीं बोलेगा, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं हो जाना है, लड़ाई के फॉर्म में नहीं आ जाना है, ठीक है। तथ्यों और उदाहरण का अभाव, आपको अगर पास फैक्ट नहीं है तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं आता है, सॉरी, माफ़ कीजिए, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ। बात को घुमा घुमा के मत दीजिए, ठीक है। शारीरिक भाषा की गलतियाँ, यानी कि देखिए, अविश्वासपूर्ण मुद्रा, आंखों से संपर्क न बनाना, यानी कि आपको आई कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। और बहुत अधिक हाव भाव करना भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि हाथ को बहुत लोग बहुत ज़्यादा हाथ को हिलाने लगते हैं, ठीक है, मुंडी को बहुत ज़्यादा हिलाने लगता है, नहीं, बैलेंस फॉर्म में हाथ को हिलाइए, ऐसा ऐसा करके दिखाइए, ठीक है। तो एकदम हिलने डुलने मत लग जाइएगा, ठीक है। नेतृत्व की कमी, यानी कि यदि चर्चा में कोई दिशा नहीं देता है तो सहयोग नहीं करता है तो समूह चर्चा प्रभावी नहीं माना जाता है, इसलिए आपको जो है लीडिंग रोल में काम करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना है, अच्छे से बैठना है, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे केवल सरसरी निगाह से आपको दिखा दे रहा हूँ। व्यक्तित्व क्या है, इसके अर्थ, प्रकार और प्रमुख घटकों को विस्तार से बताइए। देखिए, पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी हम लोग बोलते हैं ना कि यार गजब का पर्सनालिटी है बंदा का, ठीक है, लड़की का गजब का पर्सनालिटी है तो व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के गुण, विचार, भावना, व्यवहार से है जो दूसरों से अलग बनाती है हमें। व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप या शारीरिक बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या होता है, बल्कि इसमें व्यक्ति का सोचने का तरीका, ठीक है, कैसा व्यक्ति सोच रहा है, व्यवहार कैसा है उसका, आत्मविश्वास, संचार कौशल और सामाजिक संबंध भी इसमें शामिल है। मनोवैज्ञानिक एक है जिनका नाम है गॉर्डन ऑलपॉट, इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों का ऐसा संगठन है जो उसके व्यवहार को बताता है कि यह किस तरह का व्यवहार का व्यक्ति है। समाज में कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो एकदम चुप रहेगा, कुछ कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, कुछ कुछ होंगे कि कोऑपरेटिव पर्सन होता है, लोगों की मदद करता है, कुछ कुछ होंगे कि जलनशील होंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ व्यक्ति होगा कि हमेशा लड़ने के फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा गुस्सा दीजिएगा तो लड़ जाएगा, ठीक है, उसका गुस्सा पे कंट्रोल नहीं है। तो ये सब हमारे पर्सनालिटी हैं, ठीक है, गुस्सा पे कंट्रोल करना सीखिए। व्यक्तित्व के प्रकार, अंतर्मुखी, अब देखिए व्यक्तित्व जो है 3 प्रकार का होता है। एक व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा बोलेगा, एक व्यक्ति होगा बहुत कम बोलेगा, एक व्यक्ति है जो नॉर्मल बोलेगा संतुलन बैठा के, ठीक है। तो पहला है अंतर्मुखी व्यक्ति, इंट्रोवर्ट। ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, वे कम बोलते हैं और अपने विचारों के भीतर ही रहते हैं। जैसे कि किसी पार्टी में गए हैं, उसको डांस करने का मन कर रहा है देख के, ठीक है, लेकिन वो डांस नहीं कर पाएगा, ठीक है उसको मान लीजिए कि कोई लड़का दिखा, अच्छा जान परिचय है, उसका दोस्त है, ठीक है, शादी में गया है, अब उससे बात करने का इच्छा हो रहा है, अंदर से बहुत जोर जोर से इच्छा हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, बात नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप क्लास में, लेकिन डर के मारे पूछ नहीं रहे कि आदमी क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, ठीक है, इस कारण नहीं बोल पा रहे, तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रोवर्ट, दूसरा क्या होता है, बहिर्मुखी, जिसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब आप देखिएगा आपकी आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। मुझे भी लगता है कि मैं बहिर्मुखी पर्सन हूँ ठीक है, कभी कभी लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोलता हूँ। और ये खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। और इस कारण कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रोवर्ट होना इनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह बन सकता है। अब सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है द्विमुखी व्यक्तित्व, एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। ये क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण होते हैं। उनको मालूम होता है कि कौन सा बात हमको कब बोलना है, कौन सा बात छिपा के रखना है, कब हंसना है, कब रोना है, ठीक है, कब क्या करना है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को संतुलित व्यक्ति कहते हैं और सबसे अच्छा गुण यही है, ठीक है।
द्विमुखी व्यक्तित्व, मुझे भी यही बनना है। व्यक्तित्व के प्रमुख घटक, देखिए हमारे जो है व्यक्तित्व कैसे बनता है। अब शारीरिक स्वरूप, ठीक है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, शेप है, बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता है। देखिए कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर लेगा तो हम लोग समझते रहे बेटा ये तो तेज बच्चा है ना। भावनात्मक संतुलन, यानी कि देखिए थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं अरे यार ये तो तुरंत भावनाओं में बह जाता है, तो आपको भावनाओं में संतुलन करना आना चाहिए, ठीक है। संचार कौशल, बोलने के एक तहजीब हो, आपको नहीं बोलते कि जबान संभाल के बात करो, यानी कि आपको अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, ध्यान से सुनना है, अपनी बातों को केवल नहीं बोलना है, लोगों की बातों को भी सुनना है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों के साथ कैसा बातचीत करें, दोस्त की माँ पिताजी के साथ कैसा बातचीत करें, ठीक है। तो ये सब का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार क्या हैं। जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो उसके विभिन्न टाइप के इंटरव्यू होते हैं, क्या लाभ है और क्या हानि है ये बताइए। देखिए एक चीज़ बताऊं, जब भी आप 20 मिनट क्लास कीजिएगा उसके बाद जो है ना ब्रेक लीजिएगा, कम से कम 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। चलिए मैं भी 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। तो आप लोग भी ना ब्रेक लिया कीजिएगा बीच बीच में, क्योंकि आँख खराब हो जाएगा। देखिए मेरा चश्मा लग गया है यार, ठीक है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ ना मोबाइल में लैपटॉप में, तो लग गया है। आम खाऊंगा, मैंगो कच्चा आम, इसको खाएंगे चटनी बना के, शरबत बना के। चलिए फास्ट फूड मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, आम का शरबत पियो, बेल का शरबत पियो, सत्तू का शरबत पियो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पियो, फास्ट फूड मत खाओ, ठीक है, चीनी का बना हुआ सामान मत खाइए, पढ़े लिखे इंसान की तरह रहिए, ठीक है। हड़ मड़सोड़ की तरह सब मत खाइए, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है और जिसकी हमें बॉडी पे अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है उसको खाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है कि साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार, अलग अलग टाइप के जो इंटरव्यू होते हैं बताइए उसके बारे में क्या क्या लाभ होता है। तो देखिए साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, किसी भी नौकरी या चयन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें उम्मीदवार के ज्ञान, ठीक है, कि कितना ज्ञानी व्यक्ति है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और संचार कौशल का यानी कि बातचीत करने के तरीका को ध्यान दिया जाता है। मैंने अभी तक बहुत सारा इंटरव्यू दिया है, सिविल कोर्ट में 2 बार इंटरव्यू दिया है, आईआईटी जो सॉरी आईआईटी धनबाद में 2 बार इंटरव्यू दिया है, एनआईटी जमशेदपुर जो है वहाँ पे 1 बार इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मैंने सिलेक्शन भी लिया था। कुछ दिन में एनआईटी जमशेदपुर तो नाम बोलते हैं, आदितपुर में, तो आदितपुर में मैंने काम भी किया है, ठीक है। तो ওঠাই আমি কামও করেছি, ঠিক আছে, उसके তারপরে আমি ছাড়ি दिली কাজটা করলি, ठीक है, पसंद नहीं आया तो फिर छोड़ दिए। तो কি বলবো, एमने আমাকে ভালো লাগছে, ठीक है, टीचिंग जॉब हमको पसंद आ गया तो हम फिर उसको जॉब छोड़ दिए। तो इंटरव्यू दिया कीजिएगा, ठीक है, पसंद आएगा तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। साक्षात्कार के प्रकार, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू, इसमें पहला व्यक्ति इंटरव्यू का प्रकार क्या है, व्यक्तिगत, यानी कि जब आपका अकेले इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें एक उम्मीदवार और एक साक्षात्कारकर्ता के बीच में बातचीत होती है, ठीक है, एगो व्यक्ति रहेगा और एक कैंडिडेट को एक बार में इंटरव्यू होगा, केवल एक ही व्यक्ति, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू इसको बोलते हैं। तो जो मेरा एनआईटी जमशेदपुर में इंटरव्यू हुआ था, आईआईटी धनबाद में मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, एगो प्रोफेसर था और वही मेरा इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पैनल इंटरव्यू क्या होता है, तो इसमें कई साक्षात्कार एक साथ उम्मीदवार से प्रश्न पूछते हैं, एक उम्मीदवार रहता है और उससे प्रश्न पूछते हैं, 3-4 गो रहेगा। तो मेरा जो एनआईटी जमशेदपुर में इंटरव्यू हुआ था तो वो मेरा पैनल इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे एगो मैम थी और 2 गो टीचर थे, ठीक है, मतलब 2 गो प्रोफेसर थे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी महिला और 2 गो असिस्टेंट प्रोफेसर थे पुरुष, 3 गो थे और हम थे इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है। तो मेरा पैनल इंटरव्यू हुआ था। नेक्स्ट वहाँ पे फिर समूह चर्चा, ठीक है, साक्षात्कार, इसमें कई उम्मीदवारों को एक साथ साक्षात्कार लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन की तरह, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू, जिसमें 4-5 गो बच्चा को बैठा दिया है एक साथ और फिर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कई सारे टीचर बैठ के एक साथ ग्रुप में एक हॉल में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप इंटरव्यू। फिर आता है एक टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोन इंटरव्यू, इसमें फ़ोन के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाता है, ऑनलाइन इंटरव्यू,
ठीक है, फ़ोन के माध्यम से आपको बातचीत करके पूछा जाता है। एक होता है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू। आजकल जूम, गूगल मीट आदि के माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, गूगल मीट के माध्यम से मैंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, एक बार प्रभात खबर में इंटरव्यू दिया था गूगल मीट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, साक्षात्कार के लाभ। तो उम्मीदवार की योग्यता का पता चलता है, कौशल का मूल्यांकन होता है, उम्मीदवार का व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, व्यक्ति का चयन करने का तरीका, ठीक है, उसके बातचीत करने का तरीका, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखा जाता है इसमें। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है, हेयर स्टाइल देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों की देखी जाती है। उसका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, उम्मीदवार कितना अच्छे से बोल रहा है, तनाव तो नहीं ले रहा है। ठीक है, समय की किस तरह से वो कर रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, शरीर की भाषा क्या है, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। शरीर की भाषा के विभिन्न आयाम को बताइए। देखिए, शरीर की भाषा वह तरीका है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना शब्दों के अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें चेहरे के हाव भाव, ठीक है, गतिविधि, इन सब के माध्यम से हम लोग बोलते हैं। चेहरे का हाव भाव, जैसे कि हम लोग गुस्सा में दूसरे टाइप से चेहरा करते हैं, हंसी में दूसरे टाइप का चेहरा होता है। ठीक है, जब हम लोग कुछ बातों को मतलब छिपाते हैं किसी के साथ, तो हम लोग आंखें चुराते हैं, तो हम लोग का चेहरा दूसरा बताता है। एक गाना भी है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। शाहरुख खान का गाना है और शिल्पा शेट्टी का ना। पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। तो फिर बोलता है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो चेहरा बताता है अगर आप पढ़ने जानते हैं तो। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट भी हमारा एक बॉडी लैंग्वेज है। हाव भाव, गेस्चर करना भी हमारा एक बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, शरीर का मुद्रा, किस तरह से खड़ा होते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत दूरी, डिस्टेंस कैसा बनाते हैं, इन सब चीज़ों पे भी हमारा बॉडी लैंग्वेज काम करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है हमारा कि आभासी बैठकों के लिए प्रमुख शिष्टाचार नियम क्या है। कोविड-19 जब हुआ था उसके बाद शरीर की भाषा कैसे बदली। ठीक है, तो देखिए, कोविड-19 के बाद ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा होने लगा, ऑनलाइन काम ज़्यादा होने लगा। उसी टाइम पे ये ऑनलाइन एजुकेशन भी मतलब क्या बताएं, एक तरह से चालू हुआ। वर्चुअल मीटिंग के प्रमुख नियम। ठीक है, कोविड के बाद बॉडी लैंग्वेज का बदलाव, जैसे कि हम लोग पहले हाथ मिलाते थे, लेकिन अब नमस्कार करने लगे हाथ जोड़ के। ठीक है भाई, नमस्कारम नमस्कारम। नेक्स्ट, आगो देखा ही तो कौन सी क्वेश्चन इटम पूछल गल है। एकर में क्वेश्चन की लगा, क्वेश्चन लगा कि संचार प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। देखिए, हम मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करते हैं बीच बीच में। ठीक है, कभी खोरठा बोलते हैं, कभी कुरमाली बोलते हैं, कभी संथाली थोड़ा थोड़ा, कभी बेंगोला। ठीक है, 14 की बोल नहीं कि संचार प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए और विभिन्न संचार शैलियों का विश्लेषण कीजिए। संचार, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो देखिए, बातचीत करने के लिए क्या होता है, एक प्रेषक होता है, यानी कि जो संदेश को भेज रहा है। जैसे कि अभी मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, हम एखन की हकियो, तो हम एखन लगियो सेंडर, प्रेषक। ओके, ठीक है, ओकर बाद संदेश, ये संदेश मतलब कि जो हम बोल रहे हैं, तो अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मैसेज हो गया। ठीक है, माध्यम क्या है, तो ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, ये हो गया हमारा चैनल ऑनलाइन। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन है, रिसीवर आप लोग हैं, प्राप्तकर्ता। प्रतिक्रिया, जो आप लोग कमेंट में बोलिएगा या दूसरे दोस्तों के पास बोलिएगा, वो हो गया फीडबैक। ठीक है, संचार की शैली, तो देखिए, संचार कई तरह से होता है कि एग्रेसिव, गुस्सा के साथ बोलना। एक होता है पैसिव, यानी कि उसी तरह से बिना क्या बोलते हैं, मतलब पैसिव कम्युनिकेशन, जिसमें आप एक्टिव होकर आंसर नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उसी तरह बोलते हैं ना। किसी कोई कोई बोलता है हाँ ठीक है, जो कर लेंगे जाओ हाँ, ठीक है, तो सोया हुआ जैसा आंसर बोलते हैं। एक होता है असर्टिव, कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है, तो वो असर्टिव हो गया। साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो रिज्यूम लेखन, ठीक है, लिंक्डइन शिष्टाचार प्रमुख। तो देखिए, साक्षात्कार जब आप इंटरव्यू देते हैं तो कंपनी के बारे में जान लीजिए कि कौन सी कंपनी है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ बोलने का तरीका, उचित हाव भाव तरीका, वो सब देख लीजिए, जो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या न्यू करना चाहिए। रिज्यूम को अच्छे से अपना तैयार कीजिए। ठीक है, शिष्टाचार
बॉडी लैंग्वेज, इन सभी पे ध्यान देना है। तो ये 21 पेज का PDF है, सेट 1। पाँचों सेट आपका अपलोड है ज्ञान सागर ऐप पे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। कल मैं ASE पेपर इंग्लिश का भी अपलोड कर दूंगा, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ASE पेपर इंग्लिश भी अपलोड हो गया होगा। MDC पेपर और मेजर पेपर और माइनर पेपर जब सब अपलोड हो जाएगा तब मैं कोर्स का फ़ी कर दूंगा 60 रुपया, ठीक है। और देखता हूँ सिलेबस अगर मिल जाता है तो सबका धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।